सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में कार्रवाई कर एक रिश्वतखोर को पकड़ा है। सीकर टीम ने राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के सहायक लेखा लिपिक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दुकान की सिक्योरिटी राशि वापस देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी बालाराम को गिरफ्तार कर लिया गया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी मंडावा निवासी नाहर सिंह ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दी और एसीबी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दी। इसके बाद सीकर डीएसपी जाकिर अख्तर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मंडावा निवासी नाहर सिंह ने शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था उसकी शराब की दुकान है, उसकी सिक्योरिटी राशि 92,000 की राशि लौटाने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। एसीबी टीम पूरे मामले का सत्यापन करवाया। इसके बाद परिवादी नाहर सिंह को 5,000 रुपए की राशि देकर भेजा गया। परिवादी ने राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के सहायक लेखा लिपिक बालाराम को सौंप दी। एसीबी की टीम ने लेखा लिपिक बालाराम को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी से रुपए बरामद कर लिए। क्या कुछ मामला है सर? परिवादी नाहर सिंह ने हमारे ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1064 पर जीएसएम के कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने की शिकायत करने पर इसका सत्यापन करवाया गया, जहां के बलराम AC असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क द्वारा 5,000 रुपये परिवादी के 92,000 रुपये के जो राशि जमा थी उसका चेक जारी करने के लिए डिमांड की। इसका सत्यापन होने पर आज 5,000 रुपये देते हुए तय कार्रवाई जारी है। राजस्थान के झुंझुनू के रानी सती मंदिर में स्थित कैंटीन के कर्मचारी ने एक 5 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की है। कोतवाली पुलिस ने कैंटीन कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एक परिवार के सदस्य धार्मिक यात्रा पर खाटू श्याम जी आए हुए थे। वापस लौटते वक्त रात को वे रानी सती मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित कैंटीन में ठहरकर बच्चों के लिए दूध वगैरह लिया। आरोप है कि इसी दरमियान कैंटीन के कर्मचारी की नजर पीड़ित बच्ची की बहन पर पड़ी। उसने उनसे बातचीत भी की, लेकिन जब 5 साल की बच्ची कैंटीन से बाहर बरामदे में चली गई तो आरोपी युवक ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद दूसरी बहन के टोकने पर छोड़ दिया। जब परिवार के लोगों को इसके बारे में पता चला, तब तक परिवार के सदस्य मंदिर से बाहर आ चुके थे, लेकिन पता लगने के बाद वे वापस कैंटीन में गए और उस कर्मचारी से पूछताछ की और मारपीट भी की। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी कर्मचारी को अपने साथ कोतवाली ले आई। इस मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। कोतवाली थाने के एएसआई मुलायम सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें कर्मचारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी युवक का मेडिकल कराने के लिए कोतवाली पुलिस बीडी के अस्पताल ले गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि उसके अंदरूनी चोटें हैं, इसलिए उसे भर्ती कर लिया गया है। परिजनों को आशंका है कि पुलिस मामले में दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है, जबकि हमने इतनी भी मारपीट नहीं की कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़े। देर रात को कोतवाली थाने में कैंटीन संचालक भी अपने अन्य कर्मचारियों के साथ कोतवाली में पहुंचा, जहां पर उसने एफआईआर कराने की बात कही। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी अपने साथ हुई मारपीट को लेकर रिपोर्ट देने की बात कह रहा है। बुहाना इलाके में 13 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या कर दी गई। मोरों को जहरीला दाना खिलाकर हत्या की गई है। वन विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बुहाना इलाके नानवास गांव में खेत में 10 से अधिक मोर मरे हुए और 10-15 मोर बेहोशी की हालत में मिले थे। मरे हुए मोरों का विसरा को जांच के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। डीएफओ आरके हुड्डा ने बताया कि बुहाना गांव के नानवास गांव में व्यक्ति के खेत में 10-12 मोर मरे हुए मिले। तलाश करने पर 10 मोर बेहोशी की हालत में मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोरों को अपने कब्जे में लिया। जो मोर बेहोशी की हालत में थे उनका इलाज करवाया गया। इसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। मरे हुए मोरों का पोस्टमार्टम करवाकर सभी मोरों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसके खेत में कीड़ों ने बिल बना रखे थे, उन पर उसने जहरीला पदार्थ डाला था। वहां पड़े दाने को मोरों ने भी खा लिया। इससे मोरों की मौत हो गई। कुछ मोर बेहोश हो गए थे। वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
धोद तहसील के स्थानांतरण को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीकर में वकीलों का तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। वहीं वकीलों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दे दी कि जब तक धोद तहसील के स्थानांतरण पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा वकील संघ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी काफी नाराजगी है। वकीलों ने साफ कहा कि धोद के साथ जब तक जिला कलेक्टर का ट्रांसफर भी नहीं होगा तब तक वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। धोद तहसील के स्थानांतरण को लेकर सीकर में वकीलों का आक्रोश उग्र होता जा रहा है। वकीलों ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन और कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। वकील रणधीर सिंह काजरा ने बताया कि आज इसी मांग को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट से तापड़िया होते हुए कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। इस आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में वकीलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरे रास्ते में वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए धोद स्थानांतरण का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। हाँ वकील जी बताओ। अभिभाषक संघ सीकर का धोद कार्यालय सीकर शहर से ग्राम धोद में स्थानांतरण होने के विरोध में 21 तारीख से कार्य स्थगन और धरना चल रहा था। इसी में कल जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से आए बुलाव पर अभिभाषक संघ का शिष्टमंडल उनसे मिलने गया, बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने हमारी बातचीत को सुनने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा दिए गए निर्णय से ही अवगत कराया और किसी भी बात के लिए आगे टस से मस नहीं हुए, ना हमारी बात को सुनने के लिए वो सहमत हुए। इस तरह से उन्होंने एक प्रबुद्ध समाज के शिष्टमंडल को बुलाकर उसको अपने यहाँ उनको इसकी बेइज्जती की गई। इसको शिष्टमंडल ने अपनी बेइज्जती समझी और इसी बात को लेकर संघर्ष समिति ने उनकी इस व्यवहार के लिए निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया और उनका कल संघर्ष समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालना में आज उसके इस तरह के अशोभनीय एक प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा एक प्रबुद्ध समाज के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बदौलत व्यथित होकर अभिभाषक संघ ने इनका आज पुतला जलाया है और इसी तरह हमारी मांग यथावत जारी है। हमारा धरना और कार्य स्थगन बराबर इसी यथावत जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। और अब हमारी अगली मांग इसमें यह भी जुड़ गई है, कलेक्टर के इस तरह के एसओबी विभाग जो मतलब सीकर में प्रशासनिक पद पे उच्च प्रशासनिक पद पे रहते हुए मतलब प्रबुद्ध समाज की इस तरह से बेइज्जती करता है, उससे यहाँ की जनता को कतई गरीब जनता की हितकारी निर्णय ले सकते। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इनका स्थानांतरण होने तक भी हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा। 12:30 की मीटिंग होगी भैया। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता आज सीकर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उमेश चंद्र दत्ता ने सीकर की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। सीकर में पुलिस किस तरह काम करती है, इसके साथ ही इसमें कैसे और बेहतर कार्य किया जा सकता है, इसको लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने महानिरीक्षक को सीकर की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी उनके साथ रहे। इसके बाद जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में सीओ सीआई सहित सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से उमेश चंद्र दत्ता उनके क्षेत्र में कानून को कायम करने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपने द्वारा किए गए अपराधों के खुलासों के बारे में महानिरीक्षक को जानकारी दी। क्राइम मीटिंग में क्या विशेष निर्देश? आज का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आईजी रेंज का पदभार ग्रहण करने के बाद बेसिकली ये फेमिलराइजेशन के लिए था, ताकि सभी अधिकारियों से मैं एक बार इंटरेक्ट कर सकूं और जिले की क्राइम की सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का आकलन किया जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब से चर्चा हुई और विभिन्न इश्यूज पे, जिसमें के हीनियस ऑफेंसेस और अन्य जो तरह के अपराध हैं उनकी प्रभावी रोकथाम और उसके बारे में चर्चा हुई। सर, खाटू मेला 6 तारीख से स्टार्ट है। मतलब पिछले साल तो ठीक ठाक मैनेजमेंट था, लेकिन 2 साल पहले क्या है मतलब
चूरू के रत्नगर कस्बे में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा आचार्य महाश्रमण के कस्बे में आने पर सजाए गए 15 द्वारों पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सभा के अध्यक्ष प्रदीप हीरावत ने बताया कि कस्बे में साईं बाबा मंदिर, ओकार आश्रम, न्यू हीरोज क्लब, रत्नगर गौशाला, व्यापार मंडल, हीरावत परिवार, चिल्ड्रन एकेडमी, नगर पालिका व समाज सेवा मित्र मंडल सहित अन्य स्थानों व संस्थाओं द्वारा आचार्य महाश्रमण का भव्य स्वागत किया गया। आचार्य महाश्रमण ने कहा कि संसार में जीवन यापन करने के लिए मानव सेवा करना सबसे बड़ा संयम है। दुनिया में जय पराजय के प्रसंग आते हैं, दो के संघर्ष में एक जय और दूसरे को पराजय, युद्ध में एक को जय और एक को पराजय, एक को मोक्ष मिलता है। 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला महान योद्धा होता है। अपनी आत्मा को जीतने वालों की परम विजय होती है। काम, क्रोध, लाभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की परम विजय की बात है। भगवान महावीर आदि ने भी परम विजय प्राप्त की। आत्मा दिखाई नहीं देती है तो उसके जितने प्रश्न है तो उसके उत्तर में भी बताया गया है कि आत्मा दिखाई नहीं दे, उसका भी अस्तित्व है, वह भी विद्यमान होता है। अध्यात्म और धर्म के रास्ते पर चले। आत्मा को जीतने के लिए हम शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों को जीतने से आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन और इंद्रियों के संगम से जीत सकते हैं। आदमी को अपेक्षा अनुसार बोलना होता है और चित्तानुसार बोलना चाहिए। वाणी से कभी गलत नहीं बोले। आदमी मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों का संयम हो जाता है तो हम आत्मा पर विजय प्राप्त कर आत्म विजेता बन सकते हैं। आदमी इनका पूरा संयम न करे तो संदर्भ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अनुव्रत के विचार बताते हुए आचार्य महाश्रमण ने कहा कि योग ध्यान के द्वारा व्यवहार व्यवसाय में नैतिकता, ईमानदारी रखे, किसी को ठगने आदि का प्रयास न करें। आदमी को नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर सभा के उपाध्यक्ष सुशील हीरावत, मंत्री रमेश हीरावत, भवन संयोजक विमल हीरावत, कोषाध्यक्ष राजकुमार हीरावत, सदस्य प्रताप हीरावत आदि ने आचार्य महाश्रमण का स्वागत किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने रत्नगर की पावन भूमि पर कदम रखने पर कहा कि रत्नगर में आपके चरण पड़ने पर रत्नगर आगमन के साथ ही न केवल रत्नगर धार्मिक नगरी और छोटी काशी कर रूप में पहचान बन पाया है, बल्कि आचार्य महाश्रमण के दर्शन मात्र से ही यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस मौके पर वक्ता नवनीत पिचरंगिया, मुरारी महर्षि, वीरेंद्र हीरावत, सुशील हीरावत, राजेंद्र धरेंद्र व अरविंद पारक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान महाश्रमण के समक्ष नशा मुक्ति का संकल्प पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर व न्यू हीरोज क्लब के प्रयास से लिया गया। स्वागत समारोह में प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला प्रमुख हरला सारण व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला आदि जनप्रतिनिधियों ने महाश्रमण का स्वागत किया। और दिन में काफी जो भी सम्मानित व्यक्तियों से मुलाकात, उनसे कोई भी अगर प्रश्नावली करना चाहे वो कर सकते हैं। कल सुबह यहाँ से चूरू बिहार करेंगे। सर, पलक पावड़े बिछा रखे हैं, किस तरह का स्वागत किया जाएगा? कितनी साथ में बैंड बाजे भी है? नहीं, हम लोग बैंड बाजे हमारे आचार्य अलाउ नहीं करते, इसलिए नहीं किए हैं। उनका स्वागत हम बाइक रैली, ओपन जीप, कुछ हमारे ग्रामवासी जो है उनका ग्रामवासी पंडित लोग जो है अपने वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत करने जा रहे हैं। शंख वादन है और स्कूल के बच्चे उसमें अधिकतम रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे आचार्य प्रवर आज रत्नगर की धरा पर पधार रहे हैं। पूरे ग्रामवासी उनका स्वागत के लिए आतुर है। उनको हम आज यहाँ ये डिवाइडर से जुलूस के रूप में 13 पौन भवन का हिरावत पैलेस में ले जाएंगे और आज का पूरा दिन का कार्यक्रम हिरावत पैलेस में रहेगा। आगे किस तरह का? चूरू शहर की सड़कों पर दौड़ते आवारा पशु आम आदमी के साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बन गए हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियों और चलते राहगीरों के लिए जान का खतरा बना रहता है। बीती रात सड़क किनारे खड़े वाहन पर आवारा पशुओं द्वारा वाहन से टकरा कर वाहन को नुकसान पहुंचा दिया गया। अगर उस वक्त कोई राहगीर या वाहन के अंदर कोई होता तो हो सकता था कि बड़ा हादसा हो जाता। अदर जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन को इस और तुरंत एक्शन लेते हुए आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की खुशी में तारानगर की पंचायत समिति व गढ़ के आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत व नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। प्रधान संजय कसवा ने बताया कि बजट में तारानगर में आयुर्वेद
महाविद्यालय, एडीजे कोर्ट, खेल स्टेडियम सहित कई सौगातें मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक नरेंद्र बुडानिया का आभार जताया। इस मौके पर साहवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जयचंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष किशन सहारण, जिप सदस्य विमला कालवा, मोहर सिंह जानी, हरि सिंह बानीवाल, सुरेंद्र सहारण, चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी तेली, पवन योगी, भगत सिंह भाकर, सुरेंद्र पुनिया, दिनेश प्रजापत, सुरेश सैनी, अदरीश सैयद, भवला स्वामी, दिनेश सांकरोद, आसिफ चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज वर्तमान सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, इस बजट में सिद्ध कर दिया कि वास्तव में राजस्थान के गांधी हैं। किसी भी पक्ष को शिक्षा में इतना शानदार क्रांतिकारी कदम उठाया बजट में, जिसकी कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता था। काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम जुड़वाने के लिए कर्मचारी गण आंदोलन कर रहे थे, तो आज पुरानी पेंशन स्कीम के साथ साथ 2013 में एसीपी स्कीम को भी वापस लागू किया है। किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो दलित से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, शिक्षा जगत से संबंधित हो, वर्गों से संबंधित हो, सभी के लिए शानदार बजट की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा बजट घोषणा में तारानगर महिला महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत करने पर तारानगर महिला महाविद्यालय स्टाफ और छात्राओं ने खुशी मनाई। छात्राओं ने पटाखे फोड़े तथा मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। उपस्थित छात्राओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के नारे लगाए। नगरपालिका चेयरमैन प्रियंका बानो ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री गहलोत से विधायक बुडानिया ने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगात ली है। जो कार्य असंभव था, विधायक बुडानिया ने वो कार्य संभव कर दिखाया। महाविद्यालय स्टाफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक बुडानिया का आभार व्यक्त किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र बोला, मोहन भाकर, नरेश भाटी, मुकेश प्रजापत, हीरालाल, सुनील कसवा, संदीप कुमार, राधा कृष्ण, विष्णुदत्त सहित महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद रही। कल के बजट में राजस्थान सरकार की तरफ से तारानगर महिला महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत किया गया है। इसके लिए हम राजस्थान सरकार और माननीय विधायक महोदय जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सुनील कटारिया ने बताया कि इस घटना से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद हर्ष को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिवकरण सैनी, वीरेंद्र वाल्मीकि, विनोद सैनी, गुलाब चंद्र अग्रवाल, किशोर ठेकेदार, घनश्याम अग्रवाल, भरत कटारिया, ग्यारसी लाल, पवन कुमावत, भरत सैनी, नितेश जोशी, शुभकरण एडवोकेट, हेमराज, उमराव साकला, हंसराज बलारा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।